सभी दोस्तों को शाम का अभिवादन। आज पूरा दिन ऑनलाइन नहीं आया, बस जरा आराम कर रहा था। कल बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा पूरा दिन, और रात को 2-2:30 बजे मेरे ख्याल धर्मशाला थाने से फ्री हुए। 4-4:30 बजे ज्वाली पहुंचा हूँ सुबह। उसके बाद सो गए थे, अभी शाम को उठा हूँ और आप लोगों से बात करने का मौका नहीं मिला। हालांकि मैं लाइव कोई ज़्यादा आता नहीं, सिर्फ अपने शब्दों के माध्यम से अपनी जो है पोस्टें शेयर करता हूँ। पर कुछ स्थिति ऐसी होगी कि मुझे भी जो है वो लाइव आना पड़ रहा है, क्योंकि मैं लाइव मेरे ख्याल 2 या 3 बार कभी लाइव आया हूँ। एक बार कल आया था थोड़ी देर के लिए, या उससे पहले 1-2 बार पहले कभी लाइव आया हूँगा। तो कुछ स्थिति ऐसी है। आज धर्मशाला के कुछ कांग्रेस के लोग जो है वो प्रेस वार्ता कर रहे थे। मेरी आदत नहीं है, मैं किसी के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाता हूँ कि किसी और को आगे कर दूँ, अपने प्रधानों को या अपने लोगों को आगे कर दूँ। मैं अधिकतर जो है वो अपनी बात खुद रखना जो है वो सही मानता हूँ, ताकि लोगों को पता लगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मेरी क्या सोच है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने कहा, एक तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कल बोल रहे थे कि नीरज भारती नशे में है, तो रात को मेरा मेडिकल हुआ है, उसकी रिपोर्ट जग जाहिर हो जाएगी, या ले लो आप वहां पे। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि नीरज भारती नशे में है, मैं उनके ऊपर जो है सीधा मानहानि का मुकदमा करने वाला है आने वाले टाइम में। और रही बात नशेड़ी होने की, तो एक काम करते हैं, मैं जितने भी वो लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे उनसे आग्रह करूंगा कि अपने नेता सुधीर शर्मा को और मेरा जो है वो इकट्ठे टेस्ट करवाया जाए। उसमें कौन नशेड़ी है कौन नशेड़ी नहीं, वो सारा उसमें पता लग जाएगा। और बाकी जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि नीरज भारती का धर्मशाला में क्या काम, वो अपने इलाके में रहे, वो अपना इलाके में काम करे। तो मेरी कोई आदत नहीं है मैं किसी विधानसभा क्षेत्र में जाके कोई अड़ंगा डालूं उनके काम में, या उनकी किसी पार्टी के कार्य में, या कोई और जो भी उनका रिलेटेड काम है राजनीति से रिलेटेड। मेरी आदत नहीं है। आज तक मैं किसी विधानसभा क्षेत्र में मैंने या मेरे पिताजी ने कभी इंटरफेयर नहीं किया है। हमें सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र से ही मतलब रहा है, यहीं के डेवलपमेंट के बारे में सोचा है और यहीं के लोगों के बारे में हमने जो है अधिकतर समय जो है सोचा है। किसी और तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि धर्मशाला ना आए तो धर्मशाला एक तो हमारे जिले का जो है वो सारे दफ्तर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है धर्मशाला जिला कांगड़ा का, सारे सरकारी दफ्तर वहाँ है। और मेरे आने का पिछले कल मुख्य मकसद जो था वो था कि मेरे पास भी एक ज़मीन है, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के अधीन ही आती है, चामुंडा मंदिर के पास है। कंड कडियाना जो है वो वहाँ की कंड पंचायत है, और वहाँ मेरा कोई अपना निजी काम था। मैं उस ज़मीन पे कुछ बनाने की सोच रहा हूँ। बहुत टाइम से पहले से मैंने कोई 2004 या 5 के आसपास, 6 के आसपास मैंने थोड़ा सा ज़मीन का एक हिस्सा वहाँ ख़रीदा था। तो वहाँ मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो खाली पड़ी थी। तो मैं सोच रहा था कि कुछ अपने टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉटेजेस टाइप कुछ बना के, ताकि कुछ मैं भी अपनी कमाई कर सकूँ, वहाँ से अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि मेरा कोई बिज़नेस है नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि चलो होटल है, मुझे इंटरेस्ट भी है, तो मैंने वहाँ एक ज़मीन का हिस्सा था, उसको मैंने वहाँ पे जो है वो कल जिले के टूरिज्म अधिकारी के दफ्तर से कुछ अधिकारी लोग वहाँ पे आना था, उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए। तो मेरा वहाँ पे ऑलरेडी ही जो है वहाँ पे काम था कुछ, और मैं अपनी ज़मीन पे वहाँ पे काम करने गया था। आप अपने जो दीवान साहब जो अध्यक्ष हैं आपके ब्लॉक कांग्रेस के, और साथ में उनके साथ चोपड़ा जी बैठे हैं जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं धर्मशाला कॉलेज के, मैं दोनों को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, और सम्मानी है दोनों। इनको इनके आसपास जो 2 लोग बैठे हैं, एक दक्ष राणा है करके कोई है, मैं इसको नहीं जानता था पहले कौन है, और एक साइड में कोई वीरेंद्र चौधरी करके, मोनू करके कोई लड़का है जो अपने आप को गुंडा टाइप बताता है। वहाँ पे मुझे नहीं पता कौन था, पर वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि ये अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करता है कि जैसे ये बहुत बड़ा वहाँ का, ये दोनों ही, दक्ष राणा भी और ये भी। दक्ष राणा जो है वो आपका धर्मशाला ब्लॉक यूथ कांग्रेस का जो है वो इस वक्त अभी जो है अध्यक्ष है एट प्रेजेंट। और दूसरा जो वो जो मोनू है लड़का, ये अपने आप को ऐसे शो करता है। वहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बताया जो है कि ऐसे शो करते हैं ये लोग जैसे कि ये बहुत बड़े वहाँ के गुंडे बदमाश हैं।
अब मेरी जो बात है वो सुधीर शर्मा के साथ है और मैं शरेआम कहता हूं, उसको मैं कुछ छुपा के नहीं कहता। अब जैसे प्रिंसिपल महोदय ने अभी बोला कि हमारे जो सुधीर शर्मा जी हैं वो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, बहुत सही बोला आपने। आपके सुधीर शर्मा जी कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते प्रिंसिपल महोदय चोपड़ा जी। वो क्या करते हैं, वो ऐसे मन मन मुस्कुरा के पीठ पे छुरा घोंप देते हैं। वो उनकी बहुत पुरानी आदत है। इतना आप नहीं उनको जानते हैं क्योंकि आप तो अभी मिले होंगे या जानते भी होंगे तो थोड़ा बहुत वैसे जानते होंगे। मैं उनके साथ बहुत टाइम से रहा हूं, बहुत समय से रहा हूं सुधीर शर्मा के साथ। उनको बोलना थोड़ा मैं तमीज देने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे उसको तमीज मैं दे नहीं सकता, वो तमीज देने वाला बंदा नहीं है आपका सुधीर शर्मा, है ना। और आप कहते हैं कि मैंने सुधीर शर्मा के फादर को उल्टा सीधा लिखा, तो एक बात बताइए, आपके यहाँ के कार्यकर्ता यही जो साथ बैठे हैं, यही जो आपके दक्ष राणा है या एक चौधरी है, ये वीरेंद्र चौधरी के क्या नाम है, मोनू है, जो ये लोग क्या लिखते हैं, या इनके साथ के बाकी के जो लोग हैं वो क्या लिखते हैं। एक आपके ही वहां से ऑपरेट होती है आईडी, एक मकर झंडू है, 2-4 अलग अलग आईडियां जो है नकली बना रखी हैं वहां से, वो क्या बोलते हैं मेरे पिताजी को। क्या किसी के पिताजी का इस दुनिया में ना होना ही उनकी इज्जत के लिए वो होगा कि उनकी इज्जत की जाए। जिसके पिता इस दुनिया में अभी मौजूद हैं, क्या उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए है। चंद्र कुमार को अगर ये चंदू बोलते हैं तो मैंने भी संतराज जी को संतू बोल दिया, तो बताइए क्या गलत किया, बताइए कौन सी गाली निकाल दी मैंने। अगर चंद्र कुमार चंदू हो सकता है तो संतराम संतू भी हो सकता है भाई, क्या गलत किया इसमें मैंने, बताओ कौन सी मैंने गाली निकाल दी। सुधीर शर्मा के फादर को बहुत सम्मानीय थे, मैं बचपन से उनको जानता था, हमारे घर भी शिमला में आसपास होते थे, अंकल के हम पैर भी हाथ लगाते थे, और सुधीर शर्मा को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। ये ऐसा था नहीं है, जब तक ये विधायक था ये कभी भी ऐसा नहीं था जैसा ये अब बन गया है। पता नहीं इसको मंत्री बनते क्या ऐसी हरकतें इसके अंदर चेंज हुई या क्या हुआ। आप बताइए, अगर मेरे इलाके में अगर आए होते, जिस तरह हमने अपने लोगों को अपने साथ जोड़ के रखा है आज की तारीख में, और मुझे कोई वो चैलेंज करने यहाँ पे आता, तो कम से कम 1000, 2000, 3000 लोग जो थे वो इकट्ठे हो रहे थे। 50 लोग नहीं इकट्ठे हुए आपके वहां पे। कहाँ है वो असली कांग्रेस जो बात करते हैं, जो सारे तो असली कांग्रेस आपने घर बिठा के रखी है वहां धर्मशाला की। जो कांग्रेसी थे, जिन्होंने कांग्रेस के जो स्तंभ होते थे धर्मशाला के, जिन्होंने कांग्रेस को मजबूती प्रदान की थी, वो तो सारे घर बैठे हैं आज, सारे वहां पे, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। नगर निगम के जितने पार्षद थे कांग्रेस के, सबको तो सुधीर शर्मा ने हराने की कोशिश की वहां पे है। और आप बोलते हैं कि इंटरफेयर की बात की, धर्मशाला में नीरज भारती इंटरफेयर नहीं कर रहा, पॉलिटिकली कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। पर सुधीर शर्मा ने जो मेरे साथ धोखाधड़ी की है, मैं उसका बदला आज नहीं तो कल लेके रहूंगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सुधीर शर्मा इंटरफेयर कर रहा है। यहाँ के 2-4 भगोड़े जो पहले हमारे ही अपने ही जो यहाँ पे घरों में, यहाँ पे हमारे घरों में खाते थे, आज सुधीर शर्मा के पास जाकर जो है वो चमचागिरी कर रहे हैं। सुधीर शर्मा उनको जो है हमारे अगेंस्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है। हालांकि उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको पता है वो तो ऐसे लोग हैं, अगर वार्ड मेंबर का भी चुनाव लड़ लें तो वो भी नहीं जीत पाएंगे है। सुधीर शर्मा सोच रहा है कि वो किसी को भी चुपचाप मुस्कुराते मुस्कुराते जो है वो किसी को नुकसान पहुंचाता रहेगा, और बाकी जो है चुपचाप उस होते नुकसान को जो है वो सहन करते रहेंगे बैठ के। पर नीरज भारती उनमें से नहीं है। जैसी मेरी एक आदत है, जैसी जो आगे से करता है मैं उसको वैसा ही जवाब देता हूं। अगर आगे से तमीज से बात करेगा कोई तो मैं उसको तमीज से जवाब दूंगा। अगर आगे कोई बदतमीजी से बात करेगा तो नीरज भारती उसको बदतमीजी से जवाब देगा। मैं उनमें से नहीं हूं पॉलिटिशियंस में से कि जो चुपचाप जो है वो सहन करता रहेगा और चुपचाप जो है वो घर पे बैठा रहेगा या वो है। अगर शुरुआत इसके लोगों ने वहां मेरे पास वो है, उसके जो ये दक्ष राणा का भी जो पोस्ट है उसका भी स्क्रीनशॉट है, और जो वीरेंद्र चौधरी की जो पोस्ट है उसका भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है। इन्होंने मेरे को सबसे पहले वहां पे चैलेंज किया कि तू धर्मशाला, तेरे को यहां बताते हैं हम कि धर्मशाला आके दिखा। अरे भाई, धर्मशाला किसी के बाप की जागीर है? सुधीर शर्मा के बाप की जागीर है, नीरज भारती के बाप की जागीर है, या इन दोनों दक्ष राणा या ये वीरेंद्र चौधरी है इनके बाप की जागीर है, या किसी और के बाप की जागीर है? सुधीर शर्मा आम नागरिकों, धर्मशाला जो है आम नागरिकों की जगह है। यहाँ कोई भी आ सकता है। ये कोई सुधीर शर्मा की या उसके इन टटपुंजियों की जगह नहीं है। ये मकर झंडू जो उसके आसपास जो घूम रहे हैं उनकी जगह नहीं है कि वो चाहेंगे तब कोई धर्मशाला आएगा और वो नहीं चाहेंगे तो कोई धर्मशाला नहीं आ पाएगा। मैं तो अब रहूंगा भी धर्मशाला। कुछ टाइम बाद मेरा प्रोजेक्ट का काम वहां पे शुरू हो जाएगा जो मैं कॉटेजेस बनाने की सोच रहा हूँ। उसके बाद मैं आता जाता रहूंगा धर्मशाला।
मैं तो बच्चों की एडमिशन ही वहीं करवाने की सोच रहा हूँ अभी धर्मशाला में। तो ये कोई गुंडागर्दी है कि आप धर्मशाला आओ, तू धर्मशाला आके दिखा। कितनी बदतमीजी से उन्होंने, मैं अभी शेयर करूंगा जो दक्ष राणा की पोस्ट है कि मुझे बोलते हैं कि मैंने गालियां निकाली। अरे बदतमीजी शुरू किसने की? कल इन्होंने 3 बार मुझे फोन किया। पहली बार इन्होंने फोन किया तो मैंने इसको साफ कहा, अगर ये चौधरी जो बोल रहा है, वीरेंद्र चौधरी, अगर ये एक बाप की औलाद है ना, तो ये अपने बाप की या अपने बच्चों की जो भी इसको सबसे प्यारा उसकी कसम खा के बोल दे कि नरेंद्र भारती ने इसको बोला हो कि तू चढ़ी आ जा, तू पुलिस ग्राउंड आ जा, तू स्टेडियम के नीचे आ जा, तू या फिर जो भी और जो 1-2 जगह के जो नाम ले रहा है, ये चील गाड़ी आ जा। इसने मेरे को जब पहली बार इसके साथ मेरी फोन पे बात हुई, इसने बोला हाँ भाई आ नहीं रहा है। मैंने कहा आ रहा हूं, अभी मैं जो हूं ये रैत पहुंचा हूं। उसको तो आवाज कट रही थी और इसने मेरे को कहा, और ये रिकॉर्डिंग होगी मेरे पास अभी फोन में, मेरे को इसने कहा कि कहता है तो आवाज तो रैत में तो पूरा सिग्नल है। मैं कहा भाई गाड़ी में हूँ, गाड़ी में चला रहा हूँ और इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है उसके सामने से गुजर और थोड़ी देर लग जाएगी। मैंने अपने बच्चों के लिए स्कूल देखने जाना है, जो नीचे गोइका स्कूल है वहां पे मैंने बात की है। कोई 10-15 मिनट मेरे को वहां पे टाइम लगेगा क्योंकि मैं फैमिली मेरी साथ आ रही है, तो उनको मैं वहां छोड़ के फिर मैं अपनी तरफ जो मेरी जगह है वहां आ रहा हूँ, कंडकडियाड़ा। कि जहाँ पहुंचेगा तो मेरे को बता देना। मैं बता दूंगा पहुंच के। उसके बाद फिर मेरे को जब स्कूल में थोड़ा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, वो जरा स्कूल की क्लासरूम्स वगैरह में विजिट मतलब देखने लग गया, बच्चे कहाँ बैठेंगे या क्या है कैसा है स्कूल। गोइंका पब्लिक स्कूल जो खुला है वहाँ चीलगाड़ी में, शीला के पास, तो वहां मैं वो था गया हुआ, तो वहां 15-20 मिनट मुझे ज्यादा लग गए। उसके बाद इसका फिर से फोन आया, तब मैं जो था वो योल पहुंचा हुआ था। तो मैंने कहा मैं योल क्रॉस कर रहा हूं अभी, और मैं अब योल इससे बात करते करते मैं नरवाना वाला जो योल वाला जो पुल है, नरवाना टंग नरवाना की तरफ जो जाता है वहां आ गया। मैं कहा मैं टंग नरवाना पहुंच गया हूँ और 10-12 मिनट में मैंने कहा मैं आगे पहुंच जाऊंगा अपने जो कंडकडियाड़ा में जहाँ पे मेरी जमीन है कंड पंचायत में, और वहां पे आ जाओ। अच्छा, वहां मैं 1 घंटा में बैठा रहा। मैं कहा आ जाएंगे, क्योंकि मैं इनका भी इंतजार कर रहा था। मैं उस अफसर अधिकारी जो आने थे टूरिज्म के, मैं उनका भी इंतजार कर रहा था कि वो आएंगे तो विजिट करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि जमीन सही है, कल को कुछ बनाना है या कोई भी ऐसी कोई बात तो नहीं है। तो मैं इंतजार कर रहा था। उसके बाद ये लोग फेसबुक पे लाइव आके अपने आईडी से ये उल्टे सीधे लोगों को चैलेंज मतलब कि मुझे चैलेंज कर रहे थे, बोल के कि देखो हम सुबह 8 बजे से यहाँ खड़े हैं, अभी तक वो आया नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। पहले पुलिस ग्राउंड बोला, फिर चील गाड़ी बोला, फिर फलाना बोला, टिमकाना बोला। ओ भाई, एक बात की औलाद है तो जो फोन पे बात हुई थी वो साफ साफ मीडिया को बता वीरेंद्र चौधरी। अगर सच में कीर्थ है कांगड़े दा, मैं भी कीर्थ है कांगड़े दा, तो सच बोलना सीख, झूठ बोलना ना सीख। सच की जो है हमेशा जीत होती है और मैं सच बोलता हूँ, समझे। और जब मैंने तेरे को कहा कंडकडियाड़ा आ जा, और तू वहां पे और लोगों को वो मेरे खिलाफ जो है फेसबुक पे वो दे रहा था। भाई ऐसा है, मुझे चैलेंज करोगे तो मैं पीछे हटने वालों से नहीं हूँ, डरने वालों में से नहीं हूँ। और मेरी कोई नियत किसी से लड़ाई झगड़ा करने की नहीं होती। मुझे रोज बहुत धमकी आती है फेसबुक पे, रोज बहुत मैसेज आते हैं फेसबुक पे उल्टे सीधे, तो मैं इन धमकियों से, इन मैसेजों से डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे सुधीर शर्मा के साथ मेरी अपनी एक पर्सनल लड़ाई है, निजी लड़ाई है, और वो चलती रहेगी। वो मैं बताऊं, इससे पहले तुम अपने सुधीर शर्मा से पूछो जाके कि तो आप दोनों का इतना अच्छा रिश्ता होता था जब आप पीछे विधायक थे, या उससे पहले भी हम जब एक दूसरे को जानते थे, तो हमने कभी एक दूसरे के वो नहीं है कि ये तेरे जो सरकार आते ही मंत्री बनने के बाद सुधीर शर्मा के ऐसी क्या बातें बीच में हुई है, वो पहले उससे पूछो। मैं तो खोलूंगा इसके चिट्ठे, धीरे धीरे खोलूंगा, आने दो समय। मैं तो बताऊंगा कि क्या कारण रहा, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ जो सुधीर शर्मा ने मेरे साथ किया या और कांग्रेस के लोगों के साथ किया, या और सुधीर शर्मा के अपने ही जो दोस्त थे, जो इसके खास दोस्त थे, वो भी। आज मैं 100 आदमी सुधीर शर्मा के खिलाफ ऐसे खड़े कर सकता हूं जिनका सुधीर शर्मा ने उपयोग किया और उनको बाद में दूध में से मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंक दिया, गलत उपयोग करके, है ना। तो बात यह है कि किसी और पे उंगली उठाने से पहले आप अपने सुधीर शर्मा से पूछो कि ऐसा क्या कारण है, वो क्यों मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इंटरफेयर कर रहा है, क्यों जो यहाँ के जो लोग हैं 1-2 जो कभी वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनको जो है वो सिर पे बैठा रहा है। कभी हमने तेरे लिए ऐसा किया है? मैंने तो कभी नहीं किया सुधीर शर्मा तेरे लिए। जब तेरे पास तेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सुधीर शर्मा, जब बैजनाथ रिजर्व हो गई थी, तुझे कहीं से कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मिल रही थी इलेक्शन का, तूने बोला कि धर्मशाला कोशिश करते हैं, तो हम लोगों ने तेरी मीटिंग कराई थी धर्मशाला में विजेंद्र करन के होटल में।
वहां बैठते थे हम लोग, वहीं तेरी सारी सलाह चुनाव की हम सलाह वो बनाते थे, पूरी रूपरेखा बनाते थे कैसे करना है। जो कुछ हमारे जो चौधरी भाई हैं वहाँ के, उनका काफ़ी वोट बैंक है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि नहीं यार सुधीर भाई के पास जो है वो कोई सीट नहीं है, तो इनको जिताने की जो है आप वो करें, कोशिश करें कि चलो यहाँ से जीतें। फिर हमारे जो गद्दी भाई हैं ऊपर, मेजोरिटी में तो यही दो कास्टें हैं, गद्दी कास्ट बहुत है, उनके गद्दी भाइयों से हमने रिक्वेस्ट की कि नहीं यार सुधीर शर्मा का साथ दो। चौधरी भाइयों से रिक्वेस्ट की कि नहीं यार सुधीर शर्मा। फिर लोकल जो शहरी वोट था उनसे भी हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की। अरे यार तू भूल गया वो दिन? तेरे को जिताने के लिए हमने क्या क्या नहीं वहां पे बैठ के किया है। चौधरी चंद्र कुमार जी ने लोगों को फोन किए कि नहीं यार सुधीर है, और ये हमारे पुराने पंडित जी तो हम इस दुनिया में नहीं है, उनका बेटा है, इसको हम ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं कर सकते। राजा वीरभद्र सिंह जी ने चौधरी साहब को बोला कि नहीं यार सुधीर शर्मा का वहां पे आप साथ दो, छोटा हमारा बच्चा है, ये वो है। यार तू भूल गया, और तुम हमको ही गेड़ा देने पे लगा हुआ है? तू उस चौधरी चंद्र कुमार को गेड़ा देने में लगा हुआ है, तू उस नीरज भारती को गेड़ा देने में लगा हुआ है, जिस नीरज भारती ने हमेशा तेरी रिस्पेक्ट की, हमेशा जो कुछ भी सलाह लेनी है पहले सुधीर भाई को फोन करते हैं कि सुधीर भाई बताओ क्या बात है यार, ये ऐसा काम हो गया है, इसको हमने ऐसे करना है तो बताओ क्या है। यार तू उन लोगों को तू वो कर रहा है? मैं जानता नहीं कि तूने मेरे साथ क्या क्या हरकतें की है, कैसे तूने मेरे काम रुकवाना शुरू किए वहां सेक्रेटरीट में बैठ के, जब मैं सीपीएस था और वो था। राय साहब को पता नहीं तूने उनके कानों में क्या बोलना शुरू कर दिया, जो तेरी बातों में जो है राय साहब बड़ी जल्दी आते थे, इस दुनिया में नहीं है अब। राय साहब से हमारा बहुत अच्छा प्यार वो था, भाव था, पर पता नहीं तूने क्या उनको ऐसा बोलना शुरू किया कि यार हम लोग वो थे जो दिन रात कभी भी राय साहब के लिए भी खड़े होते, और तू हमें बुलाता कि नीरज भाई यहाँ पे ये काम है, हम वहां पे भी खड़े हो जाते हैं। अब तू जो मर्जी करेगा, मुस्कुरा माना तू सामने कुछ नहीं बोलता है क्योंकि तेरे में दम नहीं है, तू सिर्फ मुस्कुरा के जो है पीछे से वार कर सकता है, पीठ के पीछे वार कर सकता है। तू यहाँ छाती पे नहीं कर सकता, यहाँ इस जगह अगर दम है तो बोल के दिखा ना, तू छाती पे बोल के दिखा अगर तेरे में इतना दम है तो। पर नहीं, अब तेरे लोग बोल रहे हैं, चोपड़ा जी बोल रहे हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल है कॉलेज से, बहुत पढ़े लिखे इंसान है, कॉलेज से वो हुए रिटायर हुए हैं धर्मशाला कॉलेज से है। ये दीवान साहब जो साथ बैठे हैं, जो महिला है उनको मैं जानता नहीं हूँ वो कौन है वैसे, मुझे आइडिया नहीं है। अरे भाई महिलाओं को मेरी कोई गाली देने की आदत नहीं है, अगर मैंने किसी महिला को कभी गाली भी दी होगी तो तभी दी होगी जब अगली महिला ने कहीं मुझे गाली दी होगी। कल क्या हुआ था, कल गाली गलोच अगर शुरू भी हुआ था तो क्यों शुरू हुआ था? वो गाली गलोच इसलिए शुरू हुआ था कि यही मोनू, इससे मैं फोन पे बात कर रहा था और ये नीचे से बोल रहा है कि हमें पुलिस वालों ने रोक लिया है, तो मैंने कहा ऊपर हमें भी पुलिस वालों ने रोक लिया है, अगर तेरे हिम्मत है तो आ जा, हम भी कोशिश कर रहे हैं। मैं तो भागता हुआ नीचे भी गया था, मैं गिर भी पड़ा वहां पे, मैं भागता हुआ नीचे की तरफ भागा तो मेरा जूते का सोल फंसा, मैं रोड पे गिर पड़ा वहां पे। तो मैं तुम्हारी तरफ रहा था, पर थोड़ा फिर पुलिस वालों ने हमें जबरदस्ती जकड़ लिया, ऊपर पकड़ लिया, वहां पे उनको भी परेशानी हुई। हमको पुलिस वालों से झगड़ने थोड़ी नहीं आए थे, हम पुलिस वालों को क्यों गलत बोले या वहां पे, हमारा उन्होंने बेचारों ने क्या किया था, वो तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते थे वो सारा वहां पे है। पर तुम लोग ऊपर नहीं आए, तब तूने मेरे को फोन पे गाली निकाली थी मोनू चौधरी, ये वीरेंद्र चौधरी, तूने मेरे को फोन पे गाली निकाली थी वहां फोन पे। उस वक्त मेरा दिमाग खराब हुआ था, गाली तो मैं भी नहीं सुनता भाई किसी की, उसकी भी रिकॉर्डिंग पड़ी होगी मेरे पास, जब तूने गालियां निकालना शुरू की उसके बाद फिर हमारी तरफ से जो है गालियां शुरू हुई। होगी क्यों नहीं होंगी? जब तुम लोग करोगे तो हम लोग क्या चुपचाप बैठे रहेंगे, चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे? धर्मशाला तो अब मैं फिर आऊंगा कुछ दिन बाद, अब मैंने काम शुरू कराना है अपनी जमीन में वहां पे, तो मैं फिर आऊंगा, तो तुम लोग क्या वहां गुंडागर्दी करोगे आके? तुम एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी और बता दो कि मैंने किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कभी कोई गुंडागर्दी की हो या कुछ किया हो या कभी कुछ गलत बोला हो किसी को। ठीक है, बाली साहब के साथ मेरी बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी, पर वो था कि वो राय साहब को समर्थन नहीं करते थे, उस वक्त हम राय साहब के लिए अपनी जान हाजिर रखते थे, राय साहब के लिए हमने हमेशा अपने तरफ से उनके लिए हमेशा प्यार रहा है, इसलिए हम बाली साहब के अगेंस्ट रहते थे। और यही तुम्हारा सुधीर शर्मा था, जिसको मैं नारद मुनि भी कहता हूँ, यही वो सुधीर शर्मा था जिसने मुझे भी उकसाना कि नहीं यार बाली के खिलाफ लिखो, आज ये लिख दो, आज फलाना लिख दो, आज ढिमकाना लिख दो, आज ये कर दो, वो कर दो। ये वो है, ये दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाता है, इसमें अपना दम नहीं है इस बड़द में कि ये सामने आके खुद बोल जाए किसी को कुछ, क्योंकि इसको पता है कि ये बोलेगा तो इसको इतने जूते पड़ेंगे, इतना वो होगा, ये डरपोक टाइप है। ये सिर्फ मुस्कुरा के जो है वो लोगों के कंधों पे बंदूक रख के चलाता है, इसमें खुद इतना दम नहीं है। इसलिए ब्लॉक कांग्रेस धर्मशाला के जो भी अभी इस वक्त पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, तो मुझे आपके विधानसभा क्षेत्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
मैं अगर वहां पे अपना कुछ बना भी रहा हूं तो मैंने वहां से चुनाव नहीं लड़ना है। यहाँ पे भी मैंने चौधरी साहब को चुनाव लड़ने को बोला है, क्योंकि मैं राजनीतिक तौर पे मैं अपना कोई और काम करना चाहता हूं। अभी चौधरी साहब की उम्र अच्छी है, अभी ठीक है, वो बेशक उम्र ज्यादा है अभी उनकी, तो पर चुनाव वो लड़ने में बिल्कुल सक्षम है। अब आप एक बात बताओ कि चौधरी चंद्र कुमार जी की उम्र हो गई है, अगर 70 हो गई है, 72 हो गई है, 73, 74, 75 जो भी हो गई है, तो अगर आज की तारीख में राजीव गांधी जी का जन्म जो है वो मेरे पिताजी के डेट ऑफ बर्थ सेम है, राजीव गांधी जी और मेरे पिताजी की 44 है, तो आज की तारीख में अगर राजीव गांधी जी इस दुनिया में होते तो क्या आप उनको बोलते कि आप घर बैठ जाओ, अब चुनाव ना लड़ो? या उनको जो इसके सुधीर शर्मा के जो कुछ टट्टू हैं ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में इसने जो पाल रखे हैं यहाँ पे 2-4 टट्टू, वो बोलते हैं कि बूढ़ों को जो है वो करने भेज दो, क्या बोलते हैं उसको, तीर्थ धाम यात्रा धाम करने भेज दो, तो राजीव गांधी जी को ही बोलते। पंडित संतराम जी मेरे पिताजी से कुछ बड़े थे, अगर मान लो वो भी इस दुनिया में होते अभी और आज इसी 70-75 के बीच में होते, तो क्या सुधीर शर्मा या इसके जो बाकी के साथी हैं या और जो इसके लोग हैं या ज्वाली के जो टट्टू हैं उनको ही बोल देते हैं कि पंडित संतराम जी को अब घर बिठा दो, है कि वो अब चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे हैं? अरे भाई, चुनाव लड़ने लायक दिमाग चाहिए होता है, सेहत ठीक चाहिए होती है, और मेरे पिताजी में सेहत भी ठीक है और उनका दिमाग भी बिल्कुल ठीक चलता है और लोगों के बीच जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने अपनी पूरी उम्र दी है, जैसे पंडित संतराम जी ने पूरी उम्र दी है, जैसे राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी है कांग्रेस पार्टी के लिए, वैसे मेरे पिताजी ने भी अपनी पूरी उम्र और पूरी जवानी जो है कांग्रेस पार्टी के लिए दी, और आज तक वो काम कर रहे हैं। आज भी मुकेरिया गए हुए हैं, हम तो घर में बैठे जाते हैं, मैं तो उठा ही अभी हूँ, रात को सुबह 5 बजे सो के मैं अब सुबह शाम को 5 बजे उठाऊं। वो अभी भी मेहनत करते हैं, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी से दिल से लगाव है। ये सुधीर शर्मा की तरह नहीं या मेरी तरह नहीं कि जो वैसे ही समझते हैं अपनी पार्टी को। ये क्या समझता है सुधीर शर्मा? इसने सारे कांग्रेस की जो है वो लोग जो वहां बिठा दिए हुए हैं, किनारे लगा के बिठा दिए हैं, जो पुराने लोग मेहनत करते थे वहां पे धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी की और उस इसके है। इसलिए इसकी बातों में आने से पहले इससे पूछो कि नीरज भारती के साथ तेरी कहाँ टर्म्स क्यों खराब हुए? मैंने तो नहीं किए, हम तो इसकी पूरी इज्जत करते थे, सुधीर भाई करके इसको हम पूरा इज्जत देते थे, पूरा इसका मान सम्मान करते थे, है? तो इसके साथ क्यों हुआ वो इससे पहले पूछो। बाकी जो रही है बात नशे की, तो चलो जिसको लगता है कि नशा है तो इकट्ठे जो है वो एक एक टेस्ट करवाते हैं, जो भी डोपिंग टेस्ट होता है, वह जो भी होता है, जो टेस्ट जिसको जो मर्जी बोलते होंगे, और सुधीर शर्मा का भी करवाते हैं। जब आ जाएगा नहीं है पंजाब ड्यूटी से वापस, तो मुझे धर्मशाला बुला लेना किसी दिन, एक दिन टेस्ट करवाते हैं अपने दोनों नशे का, फिर देखते हैं किसके खून में नशा निकलता है और किसके नहीं निकलता। इसलिए गलत बयानबाजी करने से पहले मीडिया जो है वो एक अच्छा मैसेज देने के लिए होता है कि लोगों को मैसेज दे, किसी को गलत प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं होता। और मुझे क्या प्रोजेक्ट करोगे यार तुम लोग? मैं तो जैसा हूं मैं वैसा ही हूं। शरीफों के लिए मैं महाशरीफ हूं, गुंडों के लिए मैं महागुंडा हूं। गलत मैं किसी को शुरुआत करता नहीं बोलने की, और जब कोई गलत बोले या गलत करे तो उसको बख्शने की मेरी आदत नहीं। तो ज्यादा लंबा टाइम मैं अब नहीं लूंगा, क्योंकि ये लाइव आना जो है वो मेरे उसका नहीं है, ज्यादा मैं आता नहीं हूँ। पर चलो आज आना पड़ा तो थोड़ा अपनी बात मैंने क्लियर की है। बाकी जो भाई जो साथ जुड़े हैं वो दुनिया साथ जुड़ी है, और मैं अभी भी चैलेंज देता हूँ, अगर सुधीर शर्मा आना चाहें, ज्वाली आए, करेंगे हम उनका स्वागत। हम तो जाके आगे कल देखा है उनकी गुंडागर्दी, कितने लोग इकट्ठे हुए थे। दोबारा फिर आऊंगा मैं किसी दिन, क्योंकि मैं तो काम शुरू करना है, मैं तो आऊंगा ही, मेरा तो मकान भी वहां बनेगा, मेरा छोटा मोटा कोई होटल मैंने बनाना है वो भी वहां बनाऊंगा। पर अगर सुधीर शर्मा मेरी कंस्टिट्यूंसी में इंटरफेयर करेगा, यहाँ के जो 2-4 टटपूजी हैं उनको सिर पे चढ़ा के बैठेगा, तो मैं उसकी बखिया वहां धर्मशाला में आके उधेड़ता रहूंगा। ये मैं आज खुले रूप से बोल रहा हूँ, नीरज भारती। बाकी मेरी जहां कंप्लेंट करनी है, थाने में कंप्लेंट करनी है, थाने में कर दो। मेरी हाईकमान में कंप्लेंट करनी है, हाईकमान में कर दो, क्योंकि हम सच बोलने वाले लोग हैं। हम पार्टी से दिल से प्यार करते हैं, हम कोई मौका प्रस्त लोग नहीं है कि आज पार्टी जो है हमें कुछ नहीं देगी तो हम बीजेपी में भाग जाएंगे। ठीक है, हमारा पार्टी से अगर कोई मनमुटाव होगा तो हम अपनी जो है ताकत दिखाने का भी दम रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने का प्लान नहीं रखते हैं, जैसे कि आपके सुधीर शर्मा ने पूरा प्लान बना रखा था भारतीय जनता पार्टी में जाने का जब उपचुनाव थे। वो तो अलग बात है कि उसका वहां पे कुछ बड़े नेताओं की वजह से, ना मानने की वजह से ये उस वक्त नहीं जा सका। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी से सच्चा प्यार करते हैं और सच बोलते हैं। जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की बात करेगा या नुकसान पहुंचा रहा होगा, उसके खिलाफ हम बात करते ही करते हैं, उसके खिलाफ मैं बोलता ही बोलता हूँ।
अगर राहुल गांधी ने कभी कुछ गलत किया होगा, गलत या इन द सेंस की पार्टी को यानी कि जीत के लिए जो करना चाहिए वो उसने नहीं किया होगा राहुल गांधी ने, तो मैंने उसके खिलाफ भी बोला होगा, मैंने और नेताओं के खिलाफ भी बोला होगा, 2-4 के खिलाफ। लेकिन बाकी के बहुत अच्छे और नेता है जो कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी जान देते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ तो कभी नहीं बोला किसी के लिए। अगर किसी ने कुछ कहीं कोई ना कोई गलत फैसला लिया होगा या कुछ, उसका हमारा हक बनता है विरोध करने का। अगर राहुल गांधी ने कभी कुछ गलत फैसला लिया होगा, गलत कुछ हुआ होगा जिससे पार्टी के चुनावों में कहीं असर हुआ होगा, तो नेचुरली है हम एज ए पार्टी कार्यकर्ता थोड़ा सा हमारा हक बनता है कि हम उस चीज को वो करें कि नहीं यार राहुल गांधी ने गलत फैसला लिया है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है, तो वो बोलने का हमारा हक बनता है। पर इस सुधीर शर्मा की तरह नहीं है कि पीठ के पीछे कुछ और पीठ के सामने छाती के सामने कुछ, छाती के सामने मुस्कुरा मुस्कुरा के और पीठ के पीछे जो है चाकू घूम के। तो आप सभी भाइयों का इस लाइव को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धर्मशाला जाती है मेरी कंप्लेंट करना, थाने में जाती है थाने में कंप्लेंट करे, वहाँ हाईकमान में जाती है हाईकमान में कंप्लेंट करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अंदर भी रह के आ चुके हैं। मैं कल भी बोल रहा था अगर जमानत नहीं देनी डीएसपी साहब तो कंबल दे दो, आराम से लंबे तो पड़िए, थक गया मैं का पूरा दिन खड़े खड़े यहाँ पे है, और खड़ा खिला दो क्या बड़ा हुआ है आपके थाने में, और कंबल दे दो 2-2, अगर 2-2 नहीं है तो एक ही दे दो, उड़ के सो जाएंगे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कोई मर्डर करके, रेप करके या कोई और उलझुल हरकतें करके थाड़े में नहीं बैठेंगे, हम अपनी हक की बात करके थाड़े में बैठे। हम वहाँ पे मेरी अपनी ज़मीन है, पुलिस वाले मुझे अपनी ज़मीन से कल उठा के लेके गया है वहाँ से। मैं कोई बीच सड़क में होके गुंडागर्दी नहीं कर रहा था, ठीक है। मैं पहले खड़ा था जब मैं जो टूरिज्म के अधिकारी आ रहे थे मैं उनकी वेट कर रहा था, तब मैं सड़क पे खड़ा, जब वो आगे मैं कहा ये आपको ज़मीन दिखाते हैं। तो जब पुलिस के डीएसपी साहब या बाकी के पुलिस अधिकारी है, एक आईपीएस भी थे वो भी वहाँ पे आए थे मैडम, तो उस वक्त मैं अपनी ज़मीन में खड़ा था। मैं कोई किसी के वहाँ पे गुंडागर्दी नहीं कर रहा था, किसी के घर के सामने जाके गाली गलौज कर रहा था, या मैं किसी की गली में जाके कोई गाली गलौज कर रहा था या कुछ था। जब वहाँ के लोगों ने, जो लोग ये आए थे 8, 10, 15, 20 लोग जो भी थे वहाँ पे खड़े थे, जब इन्होंने गलत बयानबाजी नीचे से शुरू की और नीरज भारती मुर्दाबाद या काले झंडे दिखाने थे, मुझे उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्दाबाद करो, तुम्हारे मुर्दाबाद करने से मर नहीं जाऊंगा। मरूंगा नीरज भारती तब मरेगा जब कोई गोली मारेगा या फिर मौत आई होगी नीरज भारती, वो तब मरेगा, तुम्हारे मुर्दाबाद से नहीं मरेगा नीरज भारती। पर जो तुमने वहां से गाली निकालना शुरू की इसने, मोनू चौधरी ने, जो फोन पे, उस वक्त मुझे गुस्सा आया। उससे पहले तो मैं आराम से बात कर रहा था इन लोगों से भी, ये भी जो 2 गुंडे जो बने हुए थे या कुछ, डरने वालों में से नहीं नीरज भारती। हालांकि मुझे पता है पुलिस ने कल गलत किया, वहां से मुझे मेरी जमीन से उठा के मेरे को ऊपर जो है चार्जेस लगाए, पर हम कोई पुलिस वालों से झगड़ने नहीं गए थे, हमारी कोई लड़ाई पुलिस वालों ने थी। उनका तो काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अब उनको इन्फॉर्मेशन किसने दी, हो सकता है ये इसने दी हो, सुधीर शर्मा ने वहां पे उनको इन्फॉर्मेशन दे दी हो, या हो सकता है फेसबुक से उनको इन्फॉर्मेशन चली गई हो, तो उनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। वो गुंडागर्दी नहीं होने देते वो वहां पे। या और रही बात जो है कि मैंने सुधीर शर्मा के फादर को कहा, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पंडित संतराम जी, जो स्वर्गीय पंडित संतराम जी है, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी आदत नहीं है कि जो इस दुनिया में नहीं है उनके खिलाफ बोलूँ, पर अगर चंद्र कुमार को चंदू कहा जाएगा तो संतराम जी को संतू कहा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस।